हेलो दोस्तों, कैसी हो यूट्यूब फैमिली। राम राम सभी को, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है सुबह के 9:30। 9:30 आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी मैं सुबह 9:30 बजे से। और अभी पता है क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं हुआ भी है। सुबह का नाश्ता हो चुका है। अभी मैंने नाश्ता किया है। आज बनाए थे हमने आलू के पराठे सुबह में। और अभी मैंने लेट किया है और सब ने तो कर लिया था जल्दी। तो सुबह का नाश्ता तो हो चुका है, लेकिन अभी झाड़ू पोछा बर्तन हो चुके हैं। बर्तन कर दिए थे मैंने, झाड़ू और पोछा पड़ा है बस। तो अभी मुझे लगानी है पहले झाड़ू, फिर उसके बाद पोछा। और आज दोपहर के खाने में बनाने वाले हैं अभी राजमा चावल। तो राजमा रखा है भीगा हुआ, अब मैं राजमा उबलने के लिए रखूँगी और झाड़ू लगाऊंगी साथ साथ में। क्योंकि एक काम उधर होता रहा, एक उधर होता रहा, तो मुझे ना ऐसी आदत है। मुझे ये नहीं कि एक काम करूँगी तो दूसरा काम नहीं करना, ऐसा नहीं। एक काम के साथ में दो काम मतलब चलते रहने कि हम उधर भी कुछ कर लें और अपना दूसरी जगह भी कुछ कर लें। तो भाई अभी मैं लगाने वाली हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के साथ साथ मैं रोकूँगी राजमा उबालने के लिए। मैं झाड़ू में फिर पोछा लग जाए, इतना राजमा उबलेगा इतना झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। पोछे का तो पता नहीं, मैं पोछा भी लगाऊँ या बाद में लगाऊँ मुझे नहीं पता। फिलहाल मैं अभी झाड़ू लगाऊंगी, राजमा उबालने के लिए रखने वाली। और इधर चला रखा है मेरा टीवी, क्योंकि नाश्ता कर रही थी। शिवांशी थी मेरी बेटी यहीं पर, तो हम टीवी देख रही थी। तो फिलहाल अब मैं चलती हूँ झाड़ू लगाने। तो गैस यहाँ आ गई थी मैं किचन में। मैंने राजमा उबलने के लिए रखना था ना, तो पहले मैं रखती हूँ राजमा उबलने के लिए। फिर मैंने सोचा कि झाड़ू लगा दूँगी, लेकिन जैसे जैसे मैंने खाने की तैयारी करनी शुरू की तो मेरी नन ने झाड़ू भी लगा दी। तो मैं अपना खाने में ही लगी रही। फिर मैंने अपना खाना खाने का बनाया। भाई खाना बनाने में भी कुछ टाइम लगता है। फिर आजकल ना गर्मियों में किचन में खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। किचन में खड़ा होना पड़ता है, गर्मी पसीने में तरबतर हुए रहते हैं। तो फिर पहले मैंने राजमा धुल के राजमा रख दिया, फिर 2-3 आलू डाल दिए उसमें उबलने के लिए, क्योंकि उससे ग्रेवी और थोड़ी अच्छी बन जाती है इसलिए। और वैसे भी अगर 1-2 मेंबर हो तो शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन हमारे थोड़ा रसीली सब्ज़ी ज़्यादा खाई जाती है, क्योंकि दोपहर में तो चावल से ही खाई जाती है ना, इसलिए। तो उसके बाद उबल चुका था मेरा राजमा वगैरह। फिर मैंने राजमा अलग कर लिया, आलू अलग कर लिए थे, छील के मैश कर लिए थे सब। फिर उसके बाद मैंने प्याज लहसुन वगैरह जो थे सब पीस मिक्सी में ग्राइंड भी कर लिए थे, वो सब सब्ज़ी के लिए। फिर मैंने सब्ज़ी फ्राई कर दी, मतलब जो भी अपना सब्ज़ी थी वो मैंने छौंक की। तो यहाँ मैंने मिर्च मसाले अपना जो भी है प्याज वगैरह जितने भी मैंने सामान थे सब डाल के मैंने भूने अच्छे से। फिर उसके बाद मसाले हल्दी मिर्च मसाला नॉन वेज मसाला, क्योंकि हमारे जो चिकन मसाला होता है उसको पता नहीं वो नॉन वेज होता है नहीं होता, बट चिकन मसाला बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं, टेस्ट अच्छा आता है उससे। तो वो सब डाल के मैंने अच्छे से उनको भून लिया अच्छे से। जब भुना मसालों को जब तक उनका तेल अलग हुआ उनसे अच्छे से भूनने के बाद फिर मैंने उसमें राजमा पलट दिया, आलू जो थे मैश के लिए आलू भी डाल दिए। फिर थोड़ा पानी रखना पड़ता है ज़्यादा। यहाँ देखो अभी मेरे मसाले भून ही रहे हैं, ये थोड़ा पानी डाल के भूना था मैंने। तो ये देखिए मैंने पहले राजमा डाल दिया, फिर उसके बाद आलू जो मैश किए हुए थे वो डाल दिए। और पानी अच्छा रखा है क्योंकि सब्ज़ी थोड़ा ढीली खाई जाती है हमारे यहाँ। और वैसे भी तो ये तो है नहीं कि तीनों टाइम सब्ज़ी वगैरह अलग बार बार बनाए, क्योंकि इतना बजट नहीं होता। तो हम तो ढीली रखते हैं, चावल वगैरह तो दिन में खाई जाती है, जो बचती है अपना शाम को खाई जाती है। फिर तो उसके बाद मैंने जो बर्तन वगैरह हो गए थे, फिर वो सारे बर्तन वगैरह साफ़ किए, क्योंकि वही मेरी तो आदत है कि मतलब अगर मैं कुछ काम किचन में कर रही हूँ और फिर सिंक में बर्तन पड़े हों तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं बर्तन वगैरह सारा साफ़ करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा आटा लगाया था, क्योंकि सुबह में बनाए थे आलू के पराठे तो रोटियाँ नहीं सीखी थी, तो फिर थोड़ा मैंने आटा उसमें से ही बचा के रख दिया था। तो फिर मैंने उस बर्तन साफ़ करने के बाद में मुझे बनानी थी रोटियाँ। तो मैंने सोचा पहले ना ये बर्तन का जो सिंक का अपना काम है ये सारा फिनिश कर देती हूँ, सिर्फ 4-5 रोटियों का काम रह जाएगा, फिर वो कर लूँगी बाद में आराम से। तो यहाँ मैंने सारे साफ़ सफाई कर दी, सिंक वगैरह की अच्छे से धुल दी। फिर उसके बाद मैंने बनाई अपनी रोटियाँ। उधर सब्ज़ी पक रही थी दूसरे चूल्हे पर, क्योंकि मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा रख दिया था, तो उसकी वजह से वो थोड़ी सी पकानी थोड़ी हल्के से पकनी थी कुछ टाइम धीरे धीरे। तो मैंने गैस स्लो करके वो थोड़ा पकाया। लेकिन उसमें भी मेरे बेटू मेरे पास आके जिद कर रही थी कि मम्मी मुझे गोदी ले लो गोदी ले लो, पैरों में चिपक रही थी बार बार आके। तो बस मैंने अपनी जल्दी जल्दी रोटियाँ बनाई और काम फिनिश कर दिया। और फिर वही थोड़ा बहुत देखो, जब दुकान भी है अपने घर में तो एक आध कस्टमर तो
आ जाते हैं यार। पर बड़ा दुख के साथ बात है, मतलब मेरा पार्लर ना, मतलब मैंने खोला भी यार, ओपन भी किया अपना काम भी, लेकिन थोड़ा क्या बताऊँ यार, एरिया डाउन होने की वजह से ना सब कुछ बेकार हुआ पड़ा है। मतलब पैसा लगा के हम कोई काम स्टार्ट करते हैं और वो काम न चले तो बड़ा बुरा फील होता है। और मैंने पता बहुत सपने संजो के अपना पार्लर खोला था कि ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन जैसे जैसे मैंने यहाँ का माहौल, अपने ससुराल का और एरिया देखा ना, फिर उसके बाद मेरा खुद तो का मन गाइस हट गया है जैसे कि कि यहाँ पे कोई काम नहीं है। नया सब्जी बन रही है मेरी, रोटियां मैंने सेक दी हैं, बर्तन वगैरह जो हो गए तो वो सब साफ़ कर दिए। गर्मी लग रही बहुत तेज है, पसीना आ रहा है किचन में, मुझे बहुत ही पसीना आता है। वो सब चावल बनने रह गए हैं और चावल बनाएंगे भी थोड़ी देर बाद, कम से कम 1 घंटे के बाद की। अभी टाइम हुआ है 11, तो 12 बजे तक चावल बनाएंगे क्योंकि 1 बजे तक ही खाना खाते हैं तो फिर वो ठंडे हो जाते हैं। और झाड़ू मैंने नहीं लगाई, झाड़ू मेरी मैंने लगा दी। वो काम किया तो मैंने अपना खाना बना रही थी मैं, तो वो झाड़ू लगा, उसने झाड़ू लगा दी। तो फिर जैसे कि मैंने बताया कि मेरे कस्टमर आ गए थे, फिर तो मैं बस पार्लर में चली गई थ्रेडिंग बनाने के लिए। और पता है यहाँ जैसे ओनली कहते हैं थ्रेडिंग या लिप्स फॉर ऐड वगैरह होते हैं, उसके यहाँ पूरे पैसे नहीं दिए जाते, मतलब बहुत कम है, बहुत कम है। और कहें तब भी यार, तब भी कम ही दे के जाते हैं, पूरे पैसे तो मुश्किल से ही देते हैं। कोई कोई होता है जो बिना कहे में भी दे देता है। और फिर देखो काम सबको अच्छा चाहिए होता है, और काम कोई नहीं ये चाहता कि हमारा काम ख़राब हो, लेकिन पैसे देते हुए बड़ी आनाकानी होती है यहाँ, और जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस ये सोच के तसल्ली कर जाती हूँ कि यार चलो घर में पार्लर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे भी साथ में पल जाएंगे, अपना काम भी होता रहेगा थोड़ा थोड़ा, और घर भी मैनेज हो रहा। तो इस वजह से मैं थोड़ा शांत रहती हूँ, वरना एक बार को तो मन करता है कि आप बंद कर दो, सब कुछ ख़त्म करो जब नहीं चल रहा है इतना। क्योंकि पता मैं बहुत मन से, बहुत दिल इच्छा से पार्लर ओपन किया था, बहुत कुछ सोच के ओपन किया था, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ भी। ओनली 5% 10% काम ऐसा चलता है यहाँ। और इस वजह से ना मेरी दुकान में सामान भी नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में बहुत अच्छे से सामान भरा था, बहुत अच्छा किया था, बट क्या करूँ यार, धीरे धीरे ना सब कुछ बेकार होता चला गया। जब देखा मैंने कस्टमर ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो धीरे धीरे ना सब हल्का कर दिया। वो सब तो नॉर्मली काम रखा हुआ है, कोई आ गया अपने तो कर दिया, वरना तो कुछ नहीं, बहुत बेकार हो गया। और ये देखिए मेरी बेटी, आपको हमेशा कभी भी हो, मैं अगर अपनी दुकान में कोई काम कर रही हूँ तो मेरी बेटी वहीं पे मिलेगी, ये बहुत परेशान करती। तो इसको छोड़ के ना मतलब मेरा मार्केट में करने का मन भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत परेशान करने वाली। फिर अगर मैंने इसको यहाँ छोड़ा भी और फिर मैं मार्केट में पार्लर करती हूँ, तो मतलब मैं मार्केट में पार्लर अगर मैंने किया, फिर मैं दुकान पर रहूँगी तो मेरा ना माइंड इधर ही रहेगा, मेरे बच्चे के पास में, और ये मेरे साथ पूरा टाइम दुकान में भी तो नहीं रह सकते। तो बच्चे गाइस तो ऐसे हमारा होते काम हैं। करनी पड़ चुका है अब सारा, और झाड़ू और पोछा जो तानिया ने कर दिया है, खाना मैंने बना दिया है, शिवांशी को भी नहला दिया है अपने बेटों को। अब वो बाहर गई है चीज़ लेने के लिए, चीज़ के लिए रो रही थी वो। और मैं बना रही हूँ शिकंजी, नींबू पानी। मुझे आदत है इसको गर्मियों में पीने की, मैं बहुत पीती हूँ पहले से, और मेरा मन किया था, इससे एनर्जी बनी रहती है मेरी। तो मुझे लगता है ना कि मेरी एनर्जी डाउन हो रही है तो मेरी ही बना के पीती हूँ। अब मुझे नहीं पता ये फ़ायदेमंद होती है नहीं होती, बट मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैं पीती हूँ। और खाना वगैरह बनाने के बाद में, काम करने के बाद देख कस्टमर आ रहे थे थ्रेडिंग वाली, फिर मैं उनकी थ्रेडिंग करके आई। तो बस जी अब हमारा काम फिनिश हो गया। मैं उसको खाना वगैरह खिलाऊँगी शिवांशी को, 12 बज चुके हैं। तो अब हम अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।